हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो भिन्नों को जोड़ना और दो भिन्नों को घटाना, वो भी ट्रिक के माध्यम से। सिर्फ 2 सेकंड में किसी भिन्न को कैसे जोड़ा जाएगा और 2 ही सेकंड में किसी भिन्न को कैसे घटाया जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भिन्न को एक में कैसे जोड़ें। इसी प्रश्न को अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि एक में किसी भिन्न को कैसे जोड़ें। एक में 7/8 को जोड़ना है या 7/8 को एक में जोड़ना है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसे सिर्फ 2 सेकंड में किस तरह से करेंगे। देखिए, जब भी किसी भिन्न को एक में जोड़ना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों संख्याओं को जोड़कर लिख देना है। 7 और 8 कितना हो गया? 15। और जो इसके नीचे लिखा हुआ है वो इसके नीचे ही लिखना है, 15/8। ये इसका आंसर। ठीक इसी तरह से देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है एक में 3/4 को कैसे जोड़ना है। अगर ये एक यहां लिख दें तो 3/4 को एक में कैसे जोड़ना है, दोनों का मतलब एक है। इसमें क्या करना है हमें, देखिए केवल इन दोनों को जोड़ना है बस। 3 और 4 कितना होता है? 7/4। तो जब एक में हमें 3/4 जोड़ना है, उसका आंसर 7/4 है। ठीक इसी तरह से देखिए, एक में 5/7 जोड़ना है। इसमें हमें क्या करना है, केवल इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है बस। 5 और 7 कितना होता है? 12/7। तो टाइप 1 के आपने तीनों प्रश्नों को देखा। दोबारा समझ लीजिए चाहे तो, जब भी किसी भिन्न को एक में जोड़ना है तो क्या करना है, केवल उसका अंश और हर दोनों को जोड़ के ऊपर लिखना है और नीचे जो लिखा हुआ है वही नीचे लिख देना। अब इसका हम टाइप 2 सीखेंगे, जिसमें ऐसी दो भिन्नों को जोड़ना है जिनका अंश एक हो। जब भी आपको कभी ऐसी दो भिन्न जोड़ना हो जिनका अंश एक हो और हर चेंज हो, तो आपको क्या करना है, जो हर लिखा हुआ है इन दोनों को पहले जोड़ना है। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। इसे ऊपर लिखना है और फिर 7 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 35। इसे नीचे लिख देना। दूसरे प्रश्न में देखेंगे 1/3 और 1/11 को जोड़ना है। इसका भी देखिए अंश एक है, इसीलिए इस प्रश्न को भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 3 और 11 को सबसे पहले जोड़ना है। 11 और 3 कितने होते हैं? 14। इसे ऊपर लिख दिया। फिर 11 और 3 की क्या करनी है? गुणा करनी है, और इसे कहां लिखना है? नीचे। 11 और 3 की गुणा कितनी होती है? 33। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें 1/4 और 1/5 को जोड़ना है। अब तक आप दोनों प्रश्न को करने के बाद ये समझ चुके होंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अपने लोगों को क्या करना है, देखिए 4 और 5 को जोड़ना है। 4 और 5 कितना हो गया? 9। और फिर 4 और 5 की गुणा करके इसके नीचे लिखना है। 4 और 5 की गुणा कितनी होती है? 20। मात्र 2 सेकंड में देखिए भिन्नों को इस ट्रिक के माध्यम से अपने लोग जोड़ना सीख चुके हैं। इसके टाइप 3 में देखते हैं क्या है। अब क्या करना है अपने लोगों को, ऐसी दो भिन्नों को जोड़ना है जिनका हर समान हो। ये सबसे इजी टाइप होता है। जब भी कभी भी किसी भिन्न का हर समान हो तो आप लोगों को क्या करना है, केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ना है बस। 7 और 4 कितना हो गया? 11। और नीचे दोनों में समान संख्या है, इसीलिए इसे ऐसे ही लिख दिया जाता है। कुछ लोग इसे एलसीएम लेकर हल करना कहते हैं, वो भी तरीका ठीक है। और आप चाहें तो इसे ट्रिक से अगर करें तो केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ा जाता है। इसके दूसरे प्रश्न में देखिए हर समान है, तो हमें क्या करना है, 17 और 7 को केवल जोड़ना है। 17 और 7 कितना होता है? 24। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, जब दोनों में सेम संख्या हो तो बस एक ही संख्या लिख दी जाती है, वो भी केवल एक बार। इसे एलसीएम लेना भी कहते हैं। आप चाहें तो कहें कि इसे एलसीएम लेके करना है, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। 24 को आप चाहें तो 2 से इसे काट सकते हैं। जब इसे देखिए 2 से अगर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 12। इसके तीसरे प्रश्न में देखिए देखते हैं, इसमें भी देखिए सेम संख्या है, नीचे दोनों में 5 लिखा है। तो अपने लोगों को क्या करना है, 27 और 31 को केवल जोड़ना है। 27 और 31 अगर जोड़ेंगे, देखिए 7 और 1 8 और 3 और 2 5। इसके नीचे क्या आ जाएगा? 5। तो इसके तीनों प्रश्न आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 19/4 और 7/5 को अपने लोगों को जोड़ना है।
दोनों का हर देखिए अलग अलग है। अब अपने लोगों को सबसे पहले हर समान करना है, तो चाहे एलसीएम लेके समान बना ले, और बाकी अगर चाहे तो आप एक ट्रिक सबसे अच्छी सीख लीजिए। जो संख्या यहां लिखी हुई है इससे मल्टीप्लाई इस वाली भिन्न में कर दीजिए, और जो संख्या यहां लिखी हुई है इससे मल्टीप्लाई इस वाली भिन्न में कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो दोनों का हर एक जैसा बन जाएगा। 19 और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 95, 5 और 4 की गुणा करेंगे 20, 7 और 4 की गुणा करेंगे 28, 5 और 4 की गुणा करेंगे 20। अब आप देखिए दोनों का हर एक जैसा बन गया। जब दोनों का हर समान हो तो आपको क्या करना है, केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ना है। 95 और 28 जब जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 2 और 9 11, और एक हासिल का 12, 123/20, ये इसका आंसर। टाइप 1 अब घटाने वाला सीखेंगे, जिसमें 1 में से 5/14 को घटाना है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि 5/14 में से 1 को घटाएंगे। जब ऐसा करेंगे, जोड़ के सवाल में क्रमविन्वय नियम का पालन होता है, जबकि घटाए के सवाल में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप कहें कि 2 - 3 लिखा है, इसे 3 - 2 नहीं लिख सकते, जबकि प्लस में हम क्या करते हैं, अगर 2 + 3 लिखा है तो इसे 3 + 2 भी लिख सकते हैं। इसीलिए अगर एक पहले लिखा है तो इसका अलग तरीका है, और एक बाद में लिखा है तो उसे अलग तरीके से घटाएंगे। तो एक में से जब 5/14 घटाना है, जब भी एक पहले लिखा है और 5/14 बाद में लिखा है, तो अपने लोगों को क्या करना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर की संख्या माइनस करनी है। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9/14, ये इसका आंसर है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, 1 में से 9/17 कम करना है, तो ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। हमें क्या करना है, केवल 17 में से 9 माइनस कर देना है। 17 में से जब 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8, और इसके नीचे आ जाएगा 17। नीचे जो लिखा हुआ है वही यहां लिखा जाएगा। तीसरे प्रश्न में देखते हैं, जिसमें 1 में से 4/7 को माइनस करना है। जब 1 में से 4/7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या करना है, 7 में से 4 माइनस करना है। कितना बचेगा, 3, और इसके नीचे जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है। अगर इसी प्रश्न में ये कहा जाता कि 1 को यहां लिख दे, यानी 4/7 में से अगर 1 घटाएंगे तो आपको ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है। अगर 1 पहले लिखा है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटानी है। इसके टाइप 2 को देखते हैं। ऐसी दो भिन्नों को घटाना है जिनका अंश 1 हो। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिनका अंश 1 हो तो हमें क्या करना है, केवल हर से मतलब रखना होता है। ये 5 और 7 से मतलब है, 1 से हमें कोई मतलब नहीं। एलसीएम लेके अगर आप घटाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। आप इसे बस ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। जो संख्या इधर लिखी हुई है इसमें से हमें ये घटाना है, तो 7 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और नीचे दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। 5 और 7 का मल्टीप्लाई 35, बस यही इसका आंसर। ठीक इसी तरह से देखिए, जब दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, अभी आपको बताया था इस संख्या में से 7 को घटाना है। 15 में से जब 7 को घटाएंगे तो बचेगा 8, और नीचे क्या करना होता है, दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई। 15 और 7 की मल्टीप्लाई 105। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1/9 में से 1/11 घटाना है, तो हमें क्या करना है, केवल 11 में से 9 घटाना है बस। 11 में से जब 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और नीचे क्या करते हैं, 11 और 9 का मल्टीप्लाई 99, ये इसका आंसर। इसके तीसरे टाइप को देखते हैं। अब इन्होंने कहा ऐसी दो भिन्नों को घटाना है जिनका हर समान हो। जब हर समान हो तो चाहे भिन्नों को जोड़ने को कहा जाए चाहे भिन्नों को घटाने को कहा जाए, अपने लोगों को मतलब सिर्फ अंश से होगा। इनमें देखिए दोनों का हर समान है, इसलिए अपने लोगों को केवल अंश को घटाना है बस। 17 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14/5। हर दोनों में समान है, इसीलिए उसे सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें 11/9 में से 4/9 को घटाना है।
तो अपने लोगों को क्या करना है, हर समान है, इसीलिए केवल इन दोनों संख्याओं को घटाना है। 11 में से 4 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 7 और बटे में 9। इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हर इसमें भी देखिए दोनों का समान है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से अपने आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। टाइप 4 को देखते हैं, जिसमें 7/6 में से 4/5 को घटाना है। ये ऐसी भिन्न है जिसका हर अलग अलग है। कभी भी आपको ऐसी भिन्नें मिले जिनका हर अलग अलग हो, तो आप सीधे सीधे इनमें एक ही नियम लगाएंगे, और वो है हर को समान बनाना। चाहे तो दोनों भिन्नों को जोड़ने को कहा जाए, चाहे दोनों भिन्नों को घटाने को कहा जाए, आप बिना हर समान बनाए इन्हें घटा नहीं सकते। अब बात ये आती कि हर को समान आसानी से कैसे बनाएं। एक तरीका होता है एलसीएम लेके हर समान बना लेते हैं, वो भी ठीक है। जब किसी को एलसीएम लेना ना आता हो तब वो क्या करेगा, सबसे आसान तरीका है, इसकी जो दूसरी भिन्न का हर है उससे गुणा पहली भिन्न में कर दो, और जो पहली भिन्न का हर है उससे गुणा दूसरी भिन्न में कर दो। जैसे देखिए इसमें 5 लिखा हुआ है, तो इस 5 से गुणा हम इस वाली भिन्न में कर दे रहे हैं, और इसी 5 से गुणा हमने यहाँ कर दिया। अब इस वाली भिन्न में 6 लिखा हुआ था, तो इस 6 से गुणा यहाँ कर दे रहे हैं, और इसी 6 से गुणा यहाँ कर दे रहे हैं। 7 और 5 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 35, और 6 और 5 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 30। 4 और 6 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 5 और 6 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 30। अब देख लीजिए दोनों भिन्नों का हर एक जैसा हो गया। जब हर समान हो जाएगा तब आपको क्या करना है, केवल ऊपर की संख्याओं को घटाना है। 35 में से 24 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा 11/30। तो 7/6 में से 4/5 जब घटाएंगे तो उसका आंसर 11/30 आएगा। इस प्रश्न को अगर आप एलसीएम लेके करें तो एलसीएम लेके करें तब भी आंसर यही आएगा। इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें 16/11 में से 3/5 घटाने को कहा है। तो इसमें भी सबसे पहले अपने लोगों को हर एक जैसा बनाना होगा। जब हर एक जैसा बनाने को कहा जाए तो जो इस भिन्न में लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई पहली भिन्न में कर दो, और जो इस भिन्न में लिखा है इससे मल्टीप्लाई दूसरी भिन्न में कर दो। हर एक जैसा बन जाएगा, और जब हर एक जैसा बन जाए तो आपको क्या करना है, केवल ऊपर की संख्याओं को घटाना है, यानी अंश को घटाना है। 16 और 5 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 80, 11 और 5 की गुणा करेंगे 55, 3 और 11 की गुणा करेंगे 33, 5 और 11 की गुणा करेंगे 55। 80 में से 33 को घटाएंगे, यहां से दाई लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, और नीचे दोनों में एक जैसा लिखा हुआ है इसीलिए इसे सिर्फ एक ही बार यहां लेंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 4/7 में से 2/9 घटाना है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए हर एक जैसा बनाना है, और हर एक जैसा बनाने का अभी आपको तरीका बताया था। जो संख्या यहां लिखी हुई है इससे मल्टीप्लाई आप पहली भिन्न में कर दीजिए ऊपर और नीचे, और जो संख्या यहां लिखी हुई है इससे मल्टीप्लाई आप दूसरी भिन्न में कर दीजिए। यहाँ 9 लिखा है तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई अपने लोगों ने यहाँ कर दिया, और 9 से यहाँ कर दिया। यहाँ 7 लिखा है तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 7 से यहाँ कर दिया। ये बन जाएगा 4 और 9 का मल्टीप्लाई होता है 36, और नीचे 7 और 9 का मल्टीप्लाई 63, 2 और 7 का मल्टीप्लाई 14, 9 और 7 का मल्टीप्लाई 63। अब नीचे देखिए दोनों में एक जैसा बन गया। चाहे तो इस भिन्न को जोड़ने को कहा जाता, चाहे घटाने को। अपने लोगों को क्या करना है, जब नीचे एक जैसा है तो अगर जोड़ने को कहा जाता तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते, घटाने को कहा गया है तो ऊपर की संख्याएं घटा देते। 36 में से जब 14 को घटाएंगे, देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, और नीचे बचेगा इसके सेम संख्या होती है, इसका भी हर 63 है, इसका भी हर 63 है, इसीलिए 63 को केवल एक ही बार लिखा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भिन्न का जोड़ और घटाया बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।